में पहले ऐसा होता था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अब ये सर्वे। उधर देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बीते कुछ दिनों से मामले लगातार कम जरूर हुए हैं, हालात सुधरने भी लगे हैं, लेकिन सुधार के इस दौर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो डराती है। कोरोना से बचने के लिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है, वो कोरोना कर्फ्यू, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और तमाम नियमों का कड़ाई से पालन करें। लेकिन आज हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 राज्यों के 2 शहरों की ये तस्वीरें हैं जो ना सिर्फ डराती है बल्कि लोगों की सोच और समझ पर भी सवाल खड़े करती है। पहली तस्वीर तो जयपुर की है, जहां एक काजी के जनाजे में हजारों की भीड़ जुटी और शहर के एक बड़े हिस्से से होकर यह गुजरती रही। शहर के बीचों बीच से जिन गलियों से भी ये गुजरी, साथ में कई और लोग हो लिए। इस दौरान कोरोना नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई गई। खास बात यह कि ये उसी काजी का जनाजा जो लोगों से आखिरी सांस तक ये अपील करता रहा कि कोरोना नियमों का आप पालन करें, आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन उनके आखिरी अल्फाज का भी ख्याल उनकी आखिरी यात्रा में नहीं रखा गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां लॉकडाउन के बीच जुटी भीड़ को समझाने पहुंची पुलिस की टीम पर ही लोगों ने हमला कर दिया। कोरोना के खतरे के बीच ये तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती है कि क्या कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, प्रशासन और पुलिस महकमे की है? क्या लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कोरोना नियमों का पालन करें और अपने साथ दूसरों को भी इस महामारी से बचाएं? ये तस्वीर लोगों की सोच और समझ पर सवाल खड़े करती है। कई राज्यों में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन लोगों की लापरवाहियां बढ़ते ही चली जा रही है। कोरोना काल में जयपुर से ये डराने वाली तस्वीर सामने आई जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक काजी के जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। कोरोना के खतरे के बीच ये तस्वीरें डराने वाली है और ये हालात तब हैं जयपुर में जब वहां लगातार कोरोना के मामले सामने आते चले जा रहे हैं और इसीलिए कोरोना कर्फ्यू जयपुर में लगाया गया है। लेकिन काजी के जनाजे में लोगों की हजारों की तादाद में भीड़ जुटी। यह तस्वीर 31 मई की है। जब काजी की मौत के बाद उनका जनाजा निकला तो जयपुर में पुलिस की मौजूदगी में ही लॉकडाउन के नियम तोड़ दिए गए। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद जनाजे में जुटे कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि काजी की मौत के बाद अंतिम यात्रा में विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी। जिन गलियों से ये अंतिम यात्रा निकली, गलियों से और लोग साथ होते रहे। पुलिस वालों के रहते शहर की कई सड़कों से होकर गुजरी। खास बात यह कि शहर के बीचों बीच के इलाके से यह जनाजा हजारों की तादाद में हुजूम साथ होता रहा। कुछ इलाके में तो भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि सड़क पर पैर रखने तक को जगह नहीं थी और तस्वीरें उसकी गवाही भी दे रही है। भीड़ में शामिल लोगों ने ना तो कोरोना के खतरे का सोचा और ना ही शहर में लागू लॉकडाउन का। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, भीड़ में शामिल तमाम लोग बगैर मास्क के ही यहां निकल पड़े थे। लेकिन इस दौरान पुलिस वालों ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं। इसके बावजूद लोग अनसुनी करते हुए एक के बाद एक जुड़ते चले गए और हजारों की तादाद में लोग शामिल हो गए। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना है। लेकिन खास बात यह है कि जहां कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा था, लॉकडाउन तोड़ा जा रहा था, इस भीड़ में जनाजे में अंतिम यात्रा में 2 विधायक भी शामिल हो गए और भीड़ जुटाने का आरोप इन पर लगा। एक विधायक समेत 11 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक परिवार को समझाने के बावजूद भीड़ जुट गई, लेकिन अब दोषियों पर कार्रवाई की बात पुलिस कर रही है। हमने परिवार वालों को समझाइश कर दी थी और अन्य प्लेटफॉर्म से जैसे सोशल मीडिया है, CLG है, सबको बताया था कि जो राज्य सरकार का निर्देश है उसके अनुरूप ही जनाजे निकाले जाएंगे। इसके बावजूद भी भीड़ कुछ लोगों के बहकाने से आ गई है और भीड़ का शक्ल में वो लोग वहाँ चले गए, तो हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई करेंगे। कोशिश में काफ़ी लोगों को रोका, उसके बावजूद भी पुलिस के रोकने के पश्चात भी कई लोग जनाजा वार्ड बने, जिस पर जो क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं उनके साथ अन्य लोगों के इसमें महामारी अधिनियम में और धारा 144 की वायलेशन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जिसकी अग्रिम जांच CID शुरू कर दी है। MLA रफीक खान भी इसमें शामिल हुए थे और हमने उनसे ये सवाल किया कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि लोगों को समझाएं और ऐसा करने से रोकें। उन्होंने जवाब भी फिर हमें दिया है।
इस पे भी चिंतन करेंगे। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये वो शख्सियत थी जिनसे हम अपील कराते थे, बिल्कुल, जो खुद अपील करते थे और खुद रुक जाते थे, लोगों को मना करते थे। बिल्कुल। तो लोग जिनकी मानते थे, लोगों के इमोशंस, जो जिसकी एक आवाज में लोग रुक जाते थे, उस आदमी के प्रति इमोशंस थे लोगों के, और लोग घरों से निकल के इस उसमें आ गए कि एक कंधा दे के चले जाएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं कि वहां से लोग चले, जब वो रास्ते में गए तो रास्ते में भी लोग मिल गए। मैं आगे अकेला गाड़ी लेके गया, वहां से मैं निकल गया पहले, और मैं आगे जहां दफन करना था वहां तक जब मैं गया तो रास्ते में भी लोग बाग थे। बिल्कुल, मैंने रास्ते में भी लोगों को गाड़ी से उतर के समझाया कि भाई अपने को भीड़ नहीं करनी है। अब इस मामले में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत सरकार पर सीधे तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। मंत्री के पिताजी के जनाजे में लोग इकट्ठे हों और दूसरी तरफ सुंदरकांड का पाठ करने वाले किसी पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कल जो दृश्य जयपुर की सड़कों पर दिखा, हिदायत है 20 लोगों की, लेकिन 15,000 लोग जिसमें शरीक थे। तो मुझे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया, और सरकार के देखने का नजरिया जब तुष्टीकरण का होगा तो इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन स्वाभाविक था। राजस्थान के गृह मंत्री में अभी भी गैरत है, तो राजस्थान की जनता की जान बचाने के लिए इसकी अनुपालना सुनिश्चित करे। उधर महाराष्ट्र में कोरोना नियम तोड़ने पर बीजेपी विधायक समेत करीब 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। इसमें विधायक के रिश्तेदार भी शामिल हैं। दरअसल पुणे से लगा हुआ इलाका पिंपरी चिंचवड़ का, यहां से बीजेपी विधायक पर बेटी की शादी से पहले ही रस्म अदायगी के दौरान कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। आरोपों के मुताबिक विधायक ने बैंड वालों को बुलवाया और रस्म अदायगी के दौरान नियमों को ताक पर रख दिया गया। भीड़ बड़ी तादाद में यहां मौजूद थी और अपने रिश्तेदारों के साथ रस्म अदायगी करते रहे, और अब इन पर मामला भी दर्ज हुआ है। लापरवाही की कुछ और तस्वीरें कुछ और राज्यों से भी सामने आ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस की टीम पर ही लोगों ने हमला कर दिया। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने तो पुलिस से मारपीट की, और आरोप है कि लोगों ने पुलिस से उनके हथियार छीनने की भी कोशिश की है। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद हमलावरों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान तय समय के बाद भी कुछ दुकानें खुली थी और उन्हें बंद करवाने के लिए पुलिस वाले वहां पहुंचे। तो कुछ लोगों ने पुलिस को घेर लिया, उनसे भिड़ गए, मारपीट करने लगे। रिजर्व पुलिस को बुलाया गया तो मारपीट उनके साथ भी शुरू हुई, हथियार तक छीनने की कोशिश हुई। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए वहां एक डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पिस्तौल से हवाई फायरिंग भी की गई। बताया जा रहा है कि पिस्तौल के साथ डांस करने वाला ये जिला परिषद का संभावित प्रत्याशी है। आयोजन के दौरान खुलेआम नियमों को ताक पर रखा गया, सरेआम कानून तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में फायरिंग का भी वीडियो सामने आया है और इसके बाद पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 30 मई को शादी के दौरान फायरिंग का ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अपनी शादी की खुशी में दुल्हन जयमाल से पहले ही हवा में गोली चलाती दिखाई दी। पहले वो करीबों के साथ मंच तक पहुंची और इसके बाद दूल्हे ने जैसे उनका बायां हाथ पकड़ा तो दाएं हाथ में थामी बंदूक हवा में लहराते हुए फायरिंग करने लगी दुल्हन। पुलिस के मुताबिक अपने चाचा के रिवॉल्वर से दुल्हन ने ये फायरिंग की है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई अब शुरू कर दी।